हाँ, इस चीज को शब्द देने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, इस जीत को करेक्ट शुरुआत देने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत क्या है ना। एक वर्ड, एक वर्ड में पूरा मैच डिफाइन कर देंगे आज यहां पे। और वो वर्ड क्या होगा? वो ये होगा कि भाई दुनिया में जितनी भी वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स है, कुछ भी लगा लो, है आप लगा लो भाई, रिलेशनशिप की लगा लो, बाप बनने की लगा लो, माँ बनने की लगा लो, कुछ भी लगा लो, उन फीलिंग्स में एक फीलिंग्स और ऐड होती है भाई, है ना। फीलिंग्स बोलो, फीलिंग, उन फीलिंग्स में एक फीलिंग और ऐड होती है, और वो फीलिंग ये है कि बदला। ये वर्ड बहुत नेगेटिव साउंड करता है, बहुत नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो जो ये रिजल्ट आया है कल मैच का, वो सिर्फ इस वर्ड के चलते आया। इस वर्ड के चलते प्रूव करूंगा अब यहां बैठ के। कूल बनने के लिए शुरुआत नहीं कर रहा कि हाँ बदला डन, ना 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 लाडले, प्रूव करूंगा एक एक पॉइंट। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन गारंटी है मेरी, एक एक बात आपके दिल की होगी, एक एक बात आपके दिमाग की होगी। टैक्टिक्स बहुत वीक हूं मैं खुद बोलता हूं, मैं नहीं जानता टैक्टिक्स। पर कल का मैच 70वें मिनट के बाद टैक्टिक्स का था ही नहीं। कल की विन 70वें मिनट के बाद फुटबॉल की थी ही नहीं। कल का एग्रेशन फुटबॉल वाला था ही नहीं। प्रूफ अब करता हूं, जब रेफरीज की बात भी करूंगा। ये नहीं है कि 4-2 हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूं कि 4-2 हो गया, सब अंकी डोरी डन बाय इंटरनेशनल ब्रेक फलान ढिमकान, चलो ना ना, सारी कॉन्स्पिरेसी यहां पे रखी जाएगी। जो कल हुआ ये होना था ही नहीं, पर लकी ये था कि सेकंड गोल ने हमारे, बोलते ना एक आदमी जो होता है ना, आदमी जब उसकी इज्जत जाती है ना, इज्जत, तब वो उस हद तक गुजर जाता है उस इज्जत को बचाने के लिए, कि ताकि अगर वो इज्जत ना भी बचे तो घर पे जाके अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने परिवार से शीशे में अपने आप से निगाह मिला सके। वो एफर्ट देने की कोशिश करता है, वो वो आग फूकने की कोशिश करता है फील्ड पे या वर्क, जहां जहां भी वो काम करता है। जब दूसरा गोल आया तो रेफरी की बात छेड़ ही देते हैं। जब दूसरा गोल आया, क्लियरली डी पॉल का हाथ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये लग रही है बॉल क्लियर। मैं तो कहता हूं साला क्लियर है भी नहीं, भड़क तो मुझे टाइम किया था, क्लियर वो है भी नहीं। वार चेक तब हुआ, तुम्हें ये नहीं दिख रहा? भाई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूं तो आप समझो, आप समझो, नहीं दिख पाया। हालांकि इम्पॉसिबल, 2-3 इंसिडेंट ऐसे थे। अब लोग बोलेंगे एथलेटिको मैड्रिड में मार्टिनेज ने ग्रैब किया था, आई थिंक उसको लॉरेंटे को पेनल्टी थी, गिरता। 100% केसों में पेनल्टी में अगर आपको कोई होल्ड कर रहा है, आपको गिरना पड़ेगा अधिकतर। कई बारसा की पेनल्टीज मैंने ऐसी देखी है कि ईमानदारी के चक्कर में वो गिरते ही नहीं है। मैं बोलता हूं हमेशा गिरो ना। तुम्हें अगर ग्रैब किया है और तुम नहीं गिरे और तुम पेनल्टी मांग रहे हो, तो गलती तुम्हारी है, वार की नहीं है, रेफरी की नहीं है। तो ऐसे ही कल की गलती बार्सिलोना की नहीं है, वो गिरा नहीं, लॉरेंटे गिरता तो गारंटीड पेनल्टी थी, गारंटीड। पहला। दूसरा, रफीनिया के पैर पे बंदे ने पैर रखा, डी के पास, रेफरी यूं है बिल्कुल, कम से कम 5 हाथ का डिस्टेंस है, 5 हाथ का, बस यूं, कोई फाउल नहीं। डी पॉल के जब बॉल हाथ पे लगी, तेरे आगे खड़ा है डी पॉल, तेरे आगे, और मैं तो कहता हूं नहीं भी है, वार ने क्या चेक किया। एक लाइन बोलता हूं मैंने पढ़ी थी, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने बनाई है ना, मैंने पढ़ी थी आज भाई ट्विटर पे, वो सिनेरियो दिखाया, बॉल हाथ पे लगी, वहां ये लिखा हुआ था कि हम इसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हम इन रेफरीज के अगेंस्ट खेल रहे हैं। किस एंगल से कौन बंदा इस चीज को कितनी हेट रेट में जस्टिफाई कर सकता है कि वो हैंडबॉल नहीं थी? वो हैंडबॉल नहीं थी। अगर वो हैंडबॉल नहीं थी तो यहां पे लिखना कि वो हैंडबॉल क्यों नहीं थी। जो भी बंदा इस चीज को जस्टिफाई करना चाहता है, ओपोनेंट का फैन बेस। आग तो सीने में तभी लग गई थी, अब शुरू होती है रियल वीडियो। आग तो सीने में तभी लग गई थी,
और आपने देखा होगा जब मार्टिनेज बॉल लेके आगे बढ़ा, वो रन लेके जाता, बहुत कम देखा होगा आपने मार्टिनेज को ऐसे जाते हो खुन्नस में। खुन्नस कैसे जस्टिफाई होगी? जैसे ही वो डी के पास पहुंचा, हम क्या कर रहे थे, हम गलत नहीं थे, हम प्रॉपर बिल्डअप कर रहे थे, हम जा भी रहे थे, हम शॉट भी ले रहे थे, हम सब कुछ ले रहे थे। नेगेटिव है अभी यमाल का, लेवेंडोस्की का, हल्का सा, लेवेंडोस्की का तो नहीं, यमाल का, लेकिन हम जा रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, अच्छा अच्छा और अच्छा चांस बनाते हैं, गंदा नहीं, और अच्छा चांस बनाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मार्टिनेज ने वहां पे बोला भाई बाहर में गया, मार्टिनेज ने बोला बाहर में गया, मैं डाल रहा हूं क्रॉस। क्योंकि अगर आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उसने यूं देखा, बोला तेरी चिल्ला क्रॉस। क्या वो गोल था? क्या वो गोल वाला पास था? पूछता हूं अगर मैं आपसे, एक एक बंदा बोलेगा वो गोल वाला पास था ही नहीं, ना ही वो क्लियर हेडर था, ना ही वो पैर पे बॉल थी, वो बस थी, वो बॉल बस थी भाई। जैसे ही वो बॉल उसने मारी, खुन्नस दिख रही थी, और मेरे को मन में ये था यार, किसी तरह तो ये अग्रेशन निकले रेफरी वाला। और लेवेंडोस्की को कल जो गालियां पड़ रही थी, मैं कह रहा हूं भाई गलतियां होती हैं। जो गोल लेवेंडोस्की का बार पे लग गया वो बहुत टाइट एंगल था। थोड़ी नेगेटिव की बात हल्की सी बीच में डाल रहा हूं। यमाल का जो पहला चांस था वो क्लियर गोल था, लेकिन यमाल क्लिनिकल है, कभी तो आग फाड़ता बिल्कुल, कभी बिल्कुल वो हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो गोल था, वो क्लियर गोल था 98%, वो गोल कन्वर्ट होना चाहिए था, वो गलती थी यमाल की। उसके बाद अगर आपने वो गोल देखा हो लेवेंडोस्की का, कितने लोग इस एज में टॉप लेवल यूरोपियन फुटबॉल या फिर टॉप लेवल साउथ अमेरिकन फुटबॉल, और दूसरी लीग को तो मैं ले रहा हूं, कैमल वाली को, ठीक है, कौन सा बंदा एथलेटिको के घर पे दो डिफेंडर से घिरा हुआ, एक अननेचुरल पास को, एक ऐसी सिचुएशन पे जहां पे 0% गोल पॉसिबिलिटी है, शॉट पॉसिबिलिटी है, लेकिन 0% गोल पॉसिबिलिटी है, और वहां पे मतलब चेस्ट करके एंगल ओब्लैक को बीट कर रहा है, डायगोनल लेफ्ट फुट। वो बंदे, देखो हम वो बंदे नहीं है जो हेट करें जबरदस्ती का, देखो आप लोग भी सही हो, लेकिन भाई इस उम्र में रिफ्लेक्सेस कम होते हैं। लेकिन जो गोल कल लेवेंडोस्की ने मारा वो कितना, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि अरे यार मत बोलो, गलत पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन कहीं भी लेवेंडोस्की कल कहीं भी गलत नहीं था, कोई चांस उसने मिस नहीं किया भाई, कोई चांस उसने मिस नहीं किया। ये गोल कितने लोग मार सकते हैं? कितने लोग अभी फुटबॉल में, छोड़ो फुटबॉल में, ओवरऑल एक हालैंड ही हो सकता है बस, वो भी ओकेजनली, बड़े मैच में खेलता ही नहीं है, बड़े मैच में वो खेलता ही नहीं है भाई, एक आधे मैच की मैं कसम नहीं खाता भाई। लेवेंडोस्की 22 गोल के साथ 37-38 जो भी एज है, इस फिजिकलिटी के साथ बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड प्ले वाइज मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ब्रॉडकास्टिंग नंबर 1 पे है। छोटी बात है। उसके बाद भी ओवरऑल गेम में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा था, फाउल्स निकालना, बॉल अट्रैक्ट करना, डिफेंडर्स और ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे प्लेयर्स को जगह मिल रही है। ये नहीं सिर्फ गोल मारा बंदे ने बहुत कुछ किया कल के मैच में। प्लीज उसको कुछ मत बोलना भाई नाजायज, अगर वो सही है तो। जबरदस्ती अपने प्लेयर्स को, अपने लेजेंड्स को क्रिटिसाइज करना, ये बार्सा फैंस की आदत नहीं है। फिर आता है फेरान टोरेस, सोरलोथ है ना, सोरलोथ मुंह में मोटा मूता गया है फेरान टोरेस द्वारा इस अकड़ के। सोरलोथ से मेरे को बहुत ज्यादा खुन्नस है मुझे खुन्नस। गोल मारता है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं फैन हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं भाई, मुझे खुन्नस है। जब भी मेरी टीम के अगेंस्ट आता है मेरा खून खिलसता है। उसने स्टेटमेंट भी दी कि मुझे पता था मैं गोल मारूंगा, ये मारूंगा, आज पढ़ ले, गोल तूने मारा, लेकिन तेरा ताऊ बैठा था फेरान टोरेस। सुपर सब अगर सोरलोथ है तो सुपर से भी ऊपर का सब भाई फेरान टोरेस है। और एक मैच में नहीं, बार बार लगातार प्रूव किया उस बंदे ने, जिस हिसाब से उसको क्रिटिसिज्म मिल रहे हैं। और गोल का रन कितना प्यारा था, और रफीनिया का क्रॉस कितना गोली था भाई। मैं हमेशा बोलता हूं रफीनिया क्रॉसेज में बहुत भयंकर है। रफीनिया के क्रॉसेज ऊंचे नहीं है, वो लंबे जाते हैं स्लिप मारते हुए। जैसे क्या होता है ना, गांव में हम कंचे खेलते थे, कंचे तो कात्ती लेते थे, कात्ती क्या होता है, कंचे के सिर पे लेके बॉल आगे बढ़ा देना, तो वो ऊंची शॉट नहीं आती थी कि यूं मार दिया उछाल के, वो यूं जाती थी। और ये जो बॉल होती है ना, या फिर क्रिकेट में अगर आप थ्रो डायरेक्ट देते हो तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब आप थ्रो मारते हो जमीन पे उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो भाई रफीनिया के क्रॉसेज वैसे ही जमीन टाइप क्रॉसेज हैं।
इन पे अगर करेक्ट हेडर अगर लग जाए लेवेंडोस्की या किसी का भी, तो वो गोल में ही थमेंगे, गोल में ही थमेंगे, क्योंकि हेडर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सर की कात्ती कुत्ती बोलते ना, सर की कात्तिक लेके वो बॉल गई है। फेरान टोरेस ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव किया, और मैंने कहा है कि फेरान टोरेस को अच्छे दाम में बेच सकते हो, लेकिन अगर फेरान टोरेस रहता है बैकअप ऑफ लेवेंडोस्की, लेकिन हमें शायद चाहिए होगा, लेकिन अभी की बात करता हूं, बैकअप ऑफ लेवेंडोस्की, या फिर 60 मिनट के बाद अगले सीजन फेरान टोरेस को लेके आते हैं, तो मेरे हिसाब से पैसे फूकने की जरूरत है नहीं, अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहती है, और ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगी अंडर फ्लिक, अगर इसी हिसाब से फेरान टोरेस और फ्लिक हार्ड वर्क करते हैं। यमाल पूरा मैच ड्रिबल किया बंदे ने, अच्छे ड्रिबल्स किए बंदे ने, एक शॉट जो क्लियर गोल था वो मिस किया, उसके बाद भी एक शॉट बहुत प्यारा लिया था उसने, जो कि बिल्कुल राइट साइड बिल्कुल नीचे से चला गया था भाई ओब्लैक के। जैसे ही वो शॉट पड़ा, कौन से गोल की फील आई थी, कौन से गोल की फील आई थी, बताओ बताओ बताओ। लास्ट टाइम याद है मैंने कहा था कि जब किसने गोल मारी थी कि मेसी का मैक्सिको के अगेंस्ट गोल आया था। कल का गोल अगर हल्की सी रिफ्लेक्शन आप हटा दो, लेकिन अगर रिजल्ट देखते हो, मेसी का गोल 2014 वर्ल्ड कप अगेंस्ट ईरान, डाइंग मिनट्स, सेम एंगल, सेम रिजल्ट, हाँ या ना? आई थिंक वो ओपोनेंट ईरान ही था। भाई कुछ चीजें ना कुदरत लिख रही है, जितना दर्द हमने सहा है, कुछ चीजें कुदरत हमें वो ज्यादा मलहम लगा रही है कि तुमने बहुत सह लिया तो तुम्हारा मलहम से काम चलेगा नहीं, मलहम के ऊपर ये लो नींबू पानी, मलहम के ऊपर ये लो जूस। रेत में पानी की बूंद पड़ती है ना भाई, वो फीलिंग आई है कल के बदले की, वो फीलिंग आई है यमाल के गोल की। यमाल का सेलिब्रेशन थोड़ा रिस्की था, पर जोश है भाई, क्या करें। मेरे को लगा था भाई बस जरा देख लूं, सेलिब्रेट करने के बाद उठ गया, नहीं उठ गया पैरों पे ठीक ठाक, लेकिन समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। यमाल की तारीफ गोल से नहीं हो सकती। एक ना प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर आप देखोगे ना प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लालिगा में एम्बाप्पे के 20 गोल हैं अप्रॉक्स, शायद यमाल के 5-6 ही हैं, रफीना के 11-12 ही हैं, और ये बैलन डोर है दोनों, और ये एम्बाप्पे जो है वो वेस्ट है, एम्बाप्पे फ्लॉप है। हाँ है। अगर सिर्फ गोल असिस्ट के बेस पे फुटबॉलर जज हो रहे हैं, तो भाई मैं गली फुटबॉल में मार रहा हूं ना गोल, मैं तो एम्बाप्पे और इनसे ज्यादा गोल मार रहा हूं गली फुटबॉल में। बनाओ मेरे को बेस्ट, बनाओ मेरे को बेस्ट। बड़ी स्टेज पे कौन खेल रहा है, बड़ा इंपैक्ट कौन दे रहा है? मैं नहीं बोल रहा कि एम्बाप्पे एम्बाप्पे वो कर रहा है कि इंपैक्ट नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो दे रहा है, लेकिन यहां डिफरेंट ग्रेवी चल रही है लाडले, यहां डिफरेंट ग्रेवी चल रही है। इस टीम को सहलाया जा रहा है प्लेयर्स के द्वारा, और कल 70 मिनट के बाद ना, कल 70 मिनट के बाद वो मैच टीम खेल ही नहीं रही थी, यकीन मानना, वो मैच टीम खेल ही नहीं रही थी आफ्टर दैट सेकंड गोल भाई। वो मैच खेल रहे थे हम सारे, क्योंकि खुन्नस हमारी थी, उनसे ज्यादा हम चिल्लाए घर में, और हमारे अंदर जो आग थी ना, बहुत कम मैचेस में ये आग होती है, बहुत कम मैचेस में। और जो बदला हुआ ये भी पूरा नहीं हुआ भाई, मैं बड़ा शब्द नहीं बोल रहा हूँ, कोपा डेल रे का बदला, और ये 4-2 हमारे घर पे लालिगा में 4-2 करके गए थे ना, 4-2, ये हो गया पहला तमाचा परफॉर्मेंस का। अब जो कोपा डल रहे हैं, मैं लंबा नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा भाई उनका हो में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मेंटालिटी के साथ जाना है। एक दो प्लेयर और कवर करना चाहता हूं, और पहला गावी, कितने मिनट के लिए आया गावी? गावी कितने मिनट के लिए आया? 3-4 मिनट के लिए, शायद वो भी 90 मिनट के बाद आया था। इंपैक्ट देखा था आती, टैकल देखे थे आती, एक हमारे भाई वो बोलते हैं गावी ये गावी ओवररेटेड। भाई अगर ऐसा ओवररेटेड प्लेयर ऐसे खेलता है, तो ऐसे ओवररेटेड प्लेयर 6 और 7 चाहिए हमें, जो इस बैच के लिए ना छिल जाए। कल गावी का आपने वो देखा, जैसे बॉल जा रही थी उसने सिर बाढ़ दिया था अंदर, देखा था, पूरी बॉडी उछाल दी थी अंदर पैरों के अंदर, उसके बाद भी उठते ही एक टैकल और उसने मारा। एक होता है ना बिना बॉल के भी स्वीप कर जाता है, यही तो क्लास है, यही तो दिखाता है सामने वाले प्लेयर को कि बिना बॉल कूद रहा है, बॉल पे और कूदेगा। मेंटेलिटी, मेंटेलिटी। 4 मिनट के गेम में उसको मैं यहां कवर कर रहा हूं, कुछ तो होगा। 4 मिनट के गेम को बेस, अरे यार 4 मिनट का गेम है, इतना इंपैक्ट नहीं रहा होगा, तो गावी ओवररेटेड नहीं भाई। एक एक टैकल गिना जाता है, एक एक कमिटमेंट गिनी जाती है, एक एक रन गिना जाता है, और बाद में जब ऑडियंस के साथ, क्राउड के साथ सेलिब्रेशन होती है, वो तो और देखी जाती है। पेड्री, कई बॉलें ऐसी थी जो कि 5% ही बारसा
गेन कर सकती थी फर्स्ट टाइम उसमें बॉल ग्रैब करने के लिए। 5% चांस था कि बारसा ग्रैब करती वो बॉल। कभी घुटना, कभी कोना, कभी ठुड, कभी कुछ मार मूर के वो बॉल हमारे पास से आ रही थी बिकॉज ऑफ पेड्री। अगेन 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 इंजन, ठीक है, पानी पे खेलना, ठीक है, गॉड गिफ्टेड, बार साइज गिफ्टेड, डिस्टेंस इतना कर रहा है, टैकल्स ले रहा है ना, फॉरवर्ड रन्स बना रहा है, पासेस निकाल रहा है, काम डाउन कर रहा है, कैप्टन मटीरियल काम डाउन कर रहा है, सबको दिखा रहा है कि रुक जा, मैच बच रहा है यार, मैच बचा। 70 मिनट के बाद बोला रुक जाओ बे, रुक जाओ। ये देता है गर्व छाती को एक ऐसे प्लेयर को देखते हुए जिसको हमने टॉप पे जाके नीचे आते हुए देखा बिकॉज ऑफ फिटनेस, और हम भी साथ में परेशान हुए, वो भी परेशान हुए, और अब आगे एक साथ देख रहे हैं ना। ये कट्टर फैन बेस बनाया है यहां पे हम सब भाइयों ने। ये कट्टर फैन बेस है बार्सिलोना का। और एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर पेड्री की ग्रेटनेस डिफाइन करनी, मेरे हर आदमी के पास लिमिटेड शब्द होते हैं, लेकिन अगर पेड्री की ग्रेटनेस डिफाइन करनी है ना भाई, तो होते ना गांव के बड़े बूढ़े, उनके पास मेरे को बैठना पड़ेगा, वो मेरे को देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा यार ये कैसे तारीफ करते हैं लोगों की, और वहां से शब्द लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे शब्द तो हो गए खत्म, मेरे शब्द हो गए खत्म। अब पेड्री की जो तारीफ है ना, वो गांव के बुढ़े कर सकते हैं भाई, अपने बस की ना रही। मैक्सिमम चीजें कवर की, बहुत चीजें कवर करने को। मार्टिनेज वॉरियर 0 में आया था, वॉरियर, एक एक प्लेयर वॉरियर, एक एक प्लेयर वॉरियर। रफीनिया कैप्टन, नाम लो ना, नाम लो, किसने नहीं अपनी जान लगाई। कसाडो का गेम बुरा गया होगा, जान किसने नहीं लगाई इस बैच के लिए, किसने जस्टिफाई नहीं किया इस बैच की इज्जत, हमारी इज्जत भाई। इसे कहते हैं बदला। मैड्रिड ने बाहर किया चैंपियंस लीग से, बारसा ने बाहर किया ला लीगा से, ऑलमोस्ट कोपा डेल से भी बाहर करना है भाई। इन्होंने वो छोड़ दिए हमारे घर पे आके हमें 2 बार, चाहे वो ला लीगा है चाहे वो कोपा डेल है, जो अभी तक सीने में है। एक तो निकल गई, एक फांस बची है। गो फॉर विन भाई, मैं नहीं कह रहा कि एथलेटिको खत्म हो गई, नहीं, गो फॉर विन। और जो गिरा हुआ है ना, उसको वहीं पे नेस्त नाबूद करो, उसके हौसलों को नेस्त नाबूद करो फुटबॉलिंग वाइज, और करना ही पड़ेगा। कोई तरस नहीं, कोई मर्सी नहीं, गो फॉर विन नेक्स्ट टाइम कोपा डेल रे। तब तक के लिए भाई विस्कर बारसा।